गुड आफ्टरनून मेरे भाई बहन। तो आज मैं इस तीसरे दिन में भी आ गया। एंड गेस व्हाट, लाइक जो कल मैंने एरे पढ़ा उसके बाद जो मैंने रिसर्च करे, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी निकाले। मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक लिंक दे दूंगा। एंड ऑल्सो कि बेसिक से लेके एडवांस तक कि एरे से कितने क्वेश्चंस हैं और कितने बनाए जा सकते हैं, ये सब चीज़ें ही मैंने निकाले हैं। तो मैं वो पीडीएफ आपको दे दूंगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर के वो भी दिखा दूंगा कि मैंने क्या क्या ढूंढ पाया। हाँ, तो ये आज का ये जो तीसरा दिन है, मेरी फट रही है, सच बोलूँ तो पूरी फट रही है भाई। अब आ गया है एरे। एरे तो मैंने डेफिनेशंस पढ़ लिया और मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लिए। लेकिन अब रही बात कि मैं तो 2 साल से जावास्क्रिप्ट कर रहा था, मेरा मन पाइथन में है। तो हो सकता है मुझे जावास्क्रिप्ट में करना चाहिए था। लेकिन पाइथन मैंने इसलिए चुना क्योंकि देखो, डेटा का डिमांड बढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक मुझे सेफर साइड हमेशा रहे। और ऑब्वियसली है कि एक लाइब्रेरीज वगैरह बहुत है। तो भाई ये आने वाले टाइम में यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। ये मेरा प्रोटेक्शन है, बाकी अपने अपना लोग हैं, वो अपना सोचते हैं। बट मेरा है कि भाई फुल स्टैक इधर चल रहा है और साइड से अपना डेटा का काम। क्योंकि मैंने पहले भी डिलॉयट से ज्वाइन करने से पहले, मतलब मैं अभी डिलॉयट में हूँ लास्ट 2 ईयर से। एंड उससे पहले मैंने इंटर्नशिप वगैरह किया था डेटा साइंस वगैरह। उससे पहले मैंने बहुत घिसा था भाई कि ये डेटा साइंस सीखने के लिए। तो यही है, तो मैं भूल गया था। तो मैंने क्विक रिवाइज किया। तो आज भी मैं वही रिवाइज वगैरह करूँगा। एंड वो जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं और जो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस हैं, वो सब चीज़ें भी हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। सॉरी, आपको बकवास सुननी पड़ी, बट ओके। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं रिसर्च वगैरह करके कि क्या क्या पूछ सकता है। तो मैं ये रख लूँगा और मैं रिवाइज करते रहूँगा। ये सब क्वेश्चन थे, ये मांग वगैरह, ये तो कुछ भी है, ये सब टॉपिक मत देखो। बट बेसिकली जो है एरेस के इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन या कुछ भी क्वेश्चन, मतलब A to Z की मुझे एरेस से कोई भी क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में या असेसमेंट में, तो मैं तुरंत जवाब दे सकूं। मैं बस उस पर्सपेक्टिव से मैंने ये पीडीएफ बनाया, फिर रिवाइज करते रहूंगा। तो जैसे देख सकते हो, पहला स्टार्ट है कि व्हाट इज एरे, एरे क्या है। तो ये सिंपल की एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। कॉन्टिग्यूअस का मतलब आपको पता ही है कि ये सिक्वेंशियल, मतलब ये डिनोट करता है कि सिक्वेंशियल में होता है, लगातार होता है। मैंने कल ही बता दिया था क्या क्या मैंने सीखा। तो यहाँ पे भी मैंने ये डाल दिया, व्हाट इज कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक। ठीक है। वाई डू वी यूज एरे? ये टू स्टोर एंड एक्सेस मल्टीपल वैल्यू एफिशिएंटली यूजिंग इंडेक्सिंग। तो ये तुरंत हम लोग कुछ भी वैल्यू अगर निकालना है हमें या स्टोर करना है, तो बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली, मतलब कम समय लेते हुए और कम मेमोरी खाते हुए और इंडेक्स के यूज़ करके हम लोग ये इस चीज़ को यूज़ करते हैं, एरे को। तो इसलिए एरे यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस क्या है एरे में और लिंक लिस्ट में? एरे तो आपको पता ही है कि ये लिस्ट ही है पाइथन में, ये लिस्ट ही है। दूसरे में जावा वगैरह में ये एरे अलग हो जाते हैं और वहाँ बनाना पड़ता है पूरा। लेकिन यहाँ पे पाइथन में कुछ नहीं है, लिस्ट। और इसलिए ये लिंक्ड दिखाया गया है कि भाई ये कॉम्बिनेशंस क्यों दिखा रहे हो, इसका डिफरेंस ही की पूछ रहे हो। वाई नॉट अदर डेटा स्ट्रक्चर, वाई ओनली एरे एंड लिंक लिस्ट? बिकॉज लिस्ट एंड लिंक लिस्ट आर इंटर रिलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे देख लोगे कि एक एरे जो है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है और लिंक लिस्ट में नॉन कंटिन्यूअस, मतलब कि
सिक्वेंशली होता है अरे में, कल ही हमने देखा था। और लिंक्ड लिस्ट में होता है नॉन कंटिन्यूअस, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिए फिर मेमोरी ब्लॉक आगे भरा हुआ, तो उसके बाद में भी कहीं और ये डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ लिखा हो डायनेमिक इंसर्शन लिंक्ड लिस्ट में, ठीक है। ये सब चीज़ डाल दिया। स्टैटिक एंड डायनेमिक एरे क्या होता है कल ही हमने देखा। तो ये सब है रिवीजन के लिए, ये सब क्वेश्चंस। तो आप लोग ये सब देख लेना। आपको लगता है कि ये भी ठीक नहीं है तो आप लोग अपने मन से क्वेश्चन बना लेना भाई लोग। लेकिन मैंने ये अब तक क्वेश्चन ढूंढा है ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब एरे से रिलेटेड है। ये सब देखो यहाँ पे, ये सब प्रीफिक्सम क्या होता है, ये सारे एरे से ही रिलेटेड है। मे बी इसमें अलग सारी चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर में भी, मेन डेटा स्ट्रक्चर इसमें एरे ही है, लेकिन ये एल्गोरिदम्स वगैरह, प्रीफिक्सम, ये स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर टेक्निक्स, कार्डानेस एल्गोरिदम, बाइनरी सर्च, सो इंटर रिलेटेड है, ये सारे एरे से रिलेटेड है। तो अभी मैं ये सब क्वेश्चन नहीं करूँगा, ये सब मैं जान के रख रहा हूँ कि ये मेरा इंटर रिलेटेड है एरे से ही। तो इसलिए जस्ट एक डेफिनेशंस मैंने रखा है। तो उसके बाद ये क्वेश्चंस करने के लिए ट्रैवर्स एरे, रिवर्स एरे, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, काउंट इवन एंड ऑड, चेक इफ एरे सॉर्टेड, linear सर्च, बाइनरी सर्च, फर्स्ट एंड लास्ट occurrence, insert a beginning, insert at end, middle, delete at beginning, end, middle, remove duplicates of sorted array, rotate array के position, left rotate, फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि बहुत सिंपल सिंपल से रखे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई मैं सीख रहा हूँ बहुत बेसिक से। अब मैं नहीं चाहता कि मैं एकदम से ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं कुछ भी आप लोग के सामने बक दूँ कि हाँ हाँ मैं तो ब्रिलियंट हूँ। मैं एकदम ज़ीरो हूँ। और मैं, मेरा यही मकसद है कि मैं आपको रियलिटी दिखाऊँ रॉ की। अगर कोई डीएसए सीखता है तो उसकी कितनी लगती है वॉट, तो मेरी भी वॉट लगी पड़ी है। तो मैं यही करूँगा, मेरा यही मकसद है कि ये तो रिवाइज मैंने कर लिया। अब मैंने इसके अलावा भी मैं बता देता हूँ रॉ रॉ पिक्चर की। मैंने इससे पहले कल फिर से मैंने पाइथन रिवाइज किया, 1-2 घंटे का क्विक रिवीजन वगैरह किया कि पाइथन क्या होता है, क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्या क्या लाइब्रेरीज है उसमें, मतलब बेसिक्स चीज़ है कि कैसे करते हैं, क्योंकि मैं एकदम भूल गया हूँ। क्योंकि आपको पता ही है 2025 है और यहाँ पे चैट जीपीटी चलता है भाई। कि आपको बेसिक पता है, फाउंडेशन पता है, तो चैट जीपीटी करो और कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप जान जाओगे, वो यूज टू हो जाओगे। तो एक बार फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा तो उस वो भी है। और ऊपर से ये है कि जावास्क्रिप्ट में कर रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो अब, और चैट जीपीटी की आदत हो गई तो वो बहुत बुरी लत है भाई। तो लत क्या है, मतलब प्रोडक्टिविटी आज के टाइम में चैट जीपीटी नहीं यूज़ कर रहे हो तो गए, तुम गए भाई। कोड लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी बोलते हैं ना कि नहीं करता है चैट जीपीटी यूज़, वो हो ही नहीं सकता है। वो आज के टाइम है, कंपनी को भाई तुरंत चाहिए काम आपका। तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो देखते भी नहीं है, तो बड़े बड़े चीज़ों के लिए भी आजकल नहीं देखते हैं कि क्या है। अगर 2 दिन है लगेंगे तो कंपनी वाले मतलब कुछ भी आपको बोल देंगे कि नहीं, हाँ कर लो, इतने दिन में कर लो, इतने टाइम में कर लो। तो प्रोडक्टिविटी को वो रियली में इनहेंस करता है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा मैं, मतलब मुझे कंपनी से मतलब एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मेरे को बैच भी मिल चुका है, तो मैंने इतना ट्रेन किया है ना ये एलएलएम वगैरह को। तो मेरे को आइडिया हो गया है कि कैसे बात करनी है आपको, कैसे। तो मैं वो अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये सब मैं बता रहा था आपको कि ये बेसिक क्वेश्चन पहले मैं करूँगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये सब जो भी है, ताकि एक चीज़ भी मिस ना हो, एक कतरा भी मिस ना हो, समझे। मैं नहीं चाहता कि इंटरव्यूअर या असेसमेंट में कुछ भी पूछ दे और मेरा ऐसे करके मुंह बन जाए। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता, मैं वापस नहीं आना चाहता फिर से। मैं अब ऐसी मेहनत करना चाहता हूँ कि ओ भाई अब हो जाए बस। ओके। तो आप देख सकते हो मैंने 50 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो ठीक है, ये सब 50 क्वेश्चंस करूंगा मैं। अब देखते हैं, मैं कल भी बताऊंगा कितना मैंने कर पाया और कितना नहीं कर पाया। तो मेरा एज आप यहाँ देख सकते हो कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है कि मैं एक दिन में 10 कंप्लीट कर लूँ, बट कंसिडरिंग माई जॉब भी है तो देखो कितने पॉसिबल हो सकता है। एंड मेरा ये है कि मैं इसे एरे को ख़त्म कर दूँ या तो सैटरडे एंड ऑफ डे तक,
या संडे लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ दिन काउंट नहीं करूंगा कि मेरे को इतने दिन में करना है। मेरे को बस करना है कि मेरे को ये 50 कंप्लीट करना है। भाई जल्दी करके क्या फ़ायदा। यहाँ पे जल्दी कर दूंगा, अब इंटरव्यू में कुछ पता ही नहीं, एग्ज़ाम में कुछ पता ही नहीं, तो इससे बेटर है कि मैं 6 महीने और ज़्यादा दे दूँ। तो उससे ज़्यादा बेटर मैं निकल पाऊंगा भाई। तो जुड़े रहो मेरे साथ, तो ये है। तो मैं आपको ये सब दे दूंगा आपको ये, आप कर सकते हो। और आपको कुछ अलग भी लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपडेट कर दूंगा। मैं फिर ये कर सकता हूँ, या फिर को लग रहा है सही नहीं है तो आप ये भी बता दो। ओके। तो आज मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा क्योंकि मैंने खाना वाना खाया नहीं हूँ कुछ भी। तो मेरे को अब जाना है खाना खाने। एंड हाँ, मेरी अब ऑफिस की टाइमिंग भी हो रही है तो। ओके। ओके। चलो। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।